हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। आज अपना बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर सीरीज का एमएस वर्ड का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि आपको टोटल 66 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और 66 क्वेश्चन को 66 नहीं समझिएगा। इसका जैसे एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है उसमें एक में 2 या 3 या 5 या 10 क्वेश्चन बन सकता है एक एक क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में। तो 66 नहीं समझना है, इसमें आपको लगभग जो है समझ लीजिए कि आपको 66 क्वेश्चन बस शो करेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें जो है लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जाएगा, इसको डिस्कस जो करेंगे। तो फुल एनालिसिस करने वाले हम लोग, और इसका जो भी पीडीएफ है ये क्वेश्चन का, वो हम आपको एसके सानू आईटी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो 5 मार्क्स बेल्ट्रॉन एग्जाम में कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपको इसमें सारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट द राइट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। और दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो वर्जन है वो राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऑफिस एक्सपी, बी में दिया गया है ऑफिस विस्टा, सी में दिया गया है ऑफिस 7 और डी में दिया गया है ऑफिस 2010। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्जन सही नहीं है। वर्जन की बात किया जाए तो इसमें एक्सपी भी सही है, 7 भी सही है और 2010 भी ऑप्शन सही है। तो नॉट राइट वर्जन कर रहा है तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी आपका सही नहीं है। अब यहाँ पे वर्जन की बात की जाए, हम ऑफिस एक बार बस लिख देते हैं, उसके बाद वर्जन लिखते जाएंगे। तो पहला जो ऑफिस आया था वो उसका वर्जन था 92। इसके बाद 92 के बाद आया 95। ऑफिस आप लोग देखते जाइएगा, सारे में ऑफिस 92, ऑफिस 95, उसके बाद आया ऑफिस 97, इसके बाद आया ऑफिस 2000, इसके बाद आपको देखने के लिए मिला एक्सपी, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा ऑफिस एक्सपी। एक्सपी के बाद आया ऑफिस 2003, इसके बाद 2007, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहा। ठीक, इसी से अभी तक आपके जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ऑफिस 2007 से ऊपर का, जो भी वर्जन है 2007 से ऊपर का देखने के लिए मिलेगा। ये जो इसके पीछे वाला वर्जन है, इसके पीछे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद 2007 के बाद आया 2010, 2010 के बाद आया 2013, और यहाँ पे ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे और लिख देते हैं। 2013 के बाद ऑफिस आया 2016, 2016 के बाद 2019, और 2019 के बाद आया 2021, जो कि अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है। क्लियर है? तो हम बोले थे शुरू में ही, आप एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा। इसमें टोटल 66 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया है, तो उसको पूरा विश्लेषण करेंगे तो उसको 66 नहीं समझना है, आपका 100 प्लस भी जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑफिस विस्टा, जो कि आप यहाँ पे सीरियली देख सकते हैं 92 से लेके और 2021 तक में कहीं भी ऑफिस विस्टा का चर्चा नहीं है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिस विस्टा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है करेक्ट आंसर इज बी, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड की। जब हम कीबोर्ड में इंड की प्रेस करते हैं, की रहता है ना होम और इंड का, तो इंड की से क्या होता है, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे। तो इंड की से क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है मूव द कर्सर इंड ऑफ द लाइन। लाइन के कर्सर जो है लाइन के सबसे लास्ट में आ जाता है। ऑप्शन बी में है मूव द कर्सर इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में चला जाता है कर्सर। सी में दिया गया है मूव द कर्सर इंड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के सबसे लास्ट में चला जाता है कर्सर।
डी में है मूव द कर्सर एंड ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सबसे अंत में चला जाता है कर्सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड की से लाइन के अंत में आ जाता है, लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और बाद बाकी ऑप्शन से क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ मूव द कर्सर इन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए इन के साथ कंट्रोल लेना पड़ता है। कंट्रोल प्लस इन बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ये इसका बी ऑप्शन का, वो मूव द कर्सर इन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में चला जाएगा। और इसी का अगर अपोजिट इन के जगह हम होम यूज करते हैं, इन के जगह अगर होम यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में कंट्रोल के साथ। ठीक, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे मूव द एंड ऑफ कर्सर है, अगर हम बिगिनिंग यहाँ पे लगा देंगे तो इसके लिए आता है ऑप्शन, सॉरी इसके लिए कौन सा की होगा, होम। इन की प्रेस करेंगे तो कर्सर सबसे लास्ट में चला जाएगा, और होम प्रेस करेंगे तो कर्सर लाइन के सबसे शुरुआत में। कंट्रोल के साथ इन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में। तो इनको एक बार प्रैक्टिकली आई थिंक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं लाइन के सबसे शुरुआत में है। अगर हम इन बटन अभी प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये लाइन के सबसे लास्ट में चला गया। होम बटन प्रेस करते हैं तो लाइन के सबसे शुरुआत में चला गया। इसी तरह हम कंट्रोल के साथ इन बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, टोटल पेज की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं 3 है, 3 के सबसे लास्ट में कर्सर चला गया जहाँ लिखा हुआ मैटर खत्म होता है। अगर इसको बिगिनिंग में ले जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस ऑफिस इज, एमएस ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी ऑल ऑफ एबव। एमएस ऑफिस अगर आपको पूछा जाए तो एमएस ऑफिस आपका यहाँ पे हो जाएगा, एमएस ऑफिस आपका आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में तालमेल एस्टेब्लिश करता है, इंटरफेस प्रदान करता है, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कि आपका इसमें आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हैं सिस्टम में, जैसे विंडोज़ का आता है, विंडोज़ का जो भी वर्जन है 10 है, 7 है या 11 है, जो भी है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अभी लेटेस्ट 2011 है। तो एम एस ऑफिस क्या हो जाएगा? एम एस ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं सिस्टम या मोबाइल में उसी को हम ऐप बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? इन विच लेआउट द मार्जिंग ऑफ द पेज इज डिस्प्ले इन एम एस वर्ड। इन विच लेआउट, किस लेआउट में जो है मार्जिंग ऑफ द पेज, पेज का मार्जिंग डिस्प्ले होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। और रही बात और सब लेआउट की, तो इसको हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कौन में किस में जो है ये दिया गया मार्जिंग शो करता है। तो यहाँ पे हम व्यू में चल जाते हैं। यहाँ पे सारा आपको लेआउट देखने के लिए मिलेगा। प्रिंट लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मार्जिंग शो कर रहा है। वैसे इसका हम जूम प्रतिशत ज़्यादा किए हैं, इसको हम 100 कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में मार्जिंग शो कर रहा है, ऊपर में भी खाली है, लेफ्ट में राइट में भी खाली है। वेब लेआउट में भी मार्जिंग शो नहीं कर रहा है, आउटलाइन में ये वन साइडेड हो जा रहा है। इसके बाद ड्राफ्ट में जो है ये भी वन साइडेड हो जा रहा है, ये एक्चुअल मार्जिंग नहीं शो कर रहा है। तो जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग होता है वो कौन सा लेआउट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंट लेआउट। जब आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो जो उसका जो व्यू होता है कौन सा लेआउट में आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट भी बोलते हैं। तो प्रिंट लेआउट इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रिंट लेआउट में मार्जिंग भी शो करता है, और जब भी हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो प्रिंट लेआउट ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको आप
मैनुअली चेंज कर सकते हैं अगर आपको जब ज़रूरत हो तो। अब अगला क्वेश्चन 5वें की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है द फॉर्मेटिंग टूल बार हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द फॉन्ट। मिनिमम और मैक्सिमम मतलब फॉर्मेटिंग टूल बार में जो साइज होता है फॉन्ट का वो कम से कम कितना होता है और अधिक से अधिक कितना होता है। पिछला बार ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है 8 से 72। कम से कम आपको देखने के लिए 8 मिलेगा और अधिक से अधिक 72 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, अब यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम फॉन्ट का साइज़ यहाँ पे 8 है और अधिक से अधिक फॉन्ट का साइज़ इसमें दिया गया कितना है 72 है। ठीक है, ये भी क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इन ए पैराग्राफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू रो इज कॉल्ड डैश। दो रो का जो बीच का डिस्टेंस है, जैसे मान के चलिए ऊपर में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है। तो ये दोनों ये लाइन में लिखा हुआ है तो ये लाइन ही हुआ ना, लाइन के बीच का जो हो गया ये लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लाइन स्पेसिंग, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइन स्पेसिंग आप लगा सकते हैं एमएस वर्ड में डिस्टेंस बढ़ाने और घटाने के लिए। अगर इसको हम प्रैक्टिकली की बात करें तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ यहाँ पे सब टास्क है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग शो करेगा। जैसे यहाँ पे 2.0 कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.0 में ये सारा लाइन स्पेसिंग हो गया है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली इन ए रोज लाइन स्पेसिंग इज। यूजुअली जो रो होता है लाइन स्पेसिंग में कितना होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 1 इंच होता है। जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 1 इंच मतलब 1.0। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको भी क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द फाइल क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 2003 2003 एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है मतलब 2003 में क्रिएट किया गया फाइल का या 2003 का क्रिएट किया गया फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है या क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए रहने वाला है क्योंकि 2003 के बाद का जितना भी एक्सटेंशन नेम आया है बस पहले जो 2003 से पहले का या 2003 का .doc था, तो ऑप्शन इसका ए सही है। और 2003 के बाद जितना भी एक्सटेंशन नेम आया है उसी में बस एक्स उसमें इंक्लूड हो गया है, उसी में आपका एक्स। जैसे अभी जो आपका लेटेस्ट है 2007 के बाद लेटेस्ट जो भी है उसका क्या हो जाएगा .docx, ये हो गया वर्ड का। एक्सेल का हो जाएगा .xls में x और पावर पॉइंट का .pptx। तो 2003 से पहले का अगर पूछेगा तो बस आपको x का लोप कर देना, x को आप हटा के आंसर मार सकते हैं बिंदास, कोई इशू नहीं। अगर आपको 2003 या 3 से पहले का पूछेगा तो x को बिल्कुल हटा देंगे, आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, वर्ड के लिए .doc, एक्सेल के लिए XLS और पावर पॉइंट के लिए .ppt। और 2003 के बाद जो भी है 7 या 10 जो भी है या 2021 जो आपका लेटेस्ट है सारे में क्या इंक्लूड हो गया लास्ट में x। बस ये ध्यान में रखना है, 3 या 3 से पहले है तो x को हटा देंगे और 3 या 3 के बाद है तो उसको ऐड कर देंगे, तो ये x का फैक्टर है, बस ये आपका सही हो जाएगा। और पिछला बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना है, नहीं तो पता चलेगा पूछ रहा है 3 का मार के चलाए लेटेस्ट तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए इसको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब टास्क इज यूज इन एमएस वर्ड टू चेंज द
कैरेक्टर साइज एंड टाइप फेस। तो व्यू तो नहीं होगा, व्यू तो आपका व्यू नहीं होगा, आपका टूल्स भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। एक बार इनको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज और फेस था ना, होम पे जैसे क्लिक करते हैं ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसी में आपको ये हो गया आपका फ़ॉन्ट का फेस। ये आपका कैलीबेरी जो लिखा हुआ है ये आपका हो गया फ़ॉन्ट का फेस। फेस चेंज कीजिएगा तो फ़ॉन्ट का यहाँ पे देखिए फेस चेंज हो गया, और साइज़ भी आपको फ़ॉन्ट ही सब टैक्स में मिलेगा। इसको आप क्लिक करके साइज़ भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इन द डैश द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कम्स इन स्मॉल केस एंड ऑल अदर लेटर कम्स इन बिग केस। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इन द डैश फर्स्ट लेटर जो है प्रत्येक वर्ड का, ईच वर्ड का पहला जो फर्स्ट लेटर है वो आपका फर्स्ट कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फर्स्ट लेटर है तो लेटर, फर्स्ट लेटर आपका इसमें दिया गया है कि क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक। और उसके बाद वाला जो भी लेटर है वो आपका रहेगा बिग केस में, मतलब कैपिटल में। फर्स्ट स्मॉल और बाद बाकी कैपिटल में। जैसे यहाँ पे एप्पल ही लिखेंगे तो पहला देखिए यहाँ पे स्मॉल, उसके बाद कैपिटल। एप्पल में ए स्मॉल है और बाद बाकी कैपिटल है। तो इस तरह से कौन सा केस में शो करता है, तो केस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा केस में शो करता है वो भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस या यहाँ पे कुछ वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं। सेंटेंस केस करेंगे तो सेंटेंस में जहाँ जो यूज होना चाहिए उस हिसाब से सेंटेंस एडजस्ट कर लेता है। बाद बाकी लोअर केस करेंगे तो देखिए सारा स्मॉल हो गया। अगर इसी में अपर केस करेंगे तो सारा कैपिटल हो जाएगा। और टोगल केस करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो प्रत्येक वर्ड में पहला वाला कैपिटल यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लुक में एल बड़ा है, फ्रॉम में एफ बड़ा है, कैपिटल है, और करेंट में सी, थीम में टी। तो इस तरह से ये आपका हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसी तरह टोगल करेंगे तो पहला जो है वर्ड है वो आपको स्मॉल में, पहला जो कैरेक्टर है स्मॉल में दिखेगा और बाद बाकी कैपिटल में शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे में थीम है तो यहाँ पे टी छोटा है। तो इस तरह से केस, अगर केस की बात किया जाए तो केस टोटल 5 प्रकार का होता है। केस अगर आपको पूछेगा कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस? 5 टाइप्स ऑफ केस। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन एंड टोगल केस। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टोगल केस। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय डिफॉल्ट डैश हेडर और फुटर प्रिंटेड, बाय डिफॉल्ट डैश हेडर और फुटर प्रिंटेड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हेडर और फुटर हम जब भी एमएस वर्ड में लगाते हैं तो वो सारे पेज में लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पहला है ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन एवरी पेज, ऑन द लास्ट पेज, नॉन ऑफ दिस, ये इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि हेडर और फुटर जब भी हम लगाते हैं वो सारे पेज में लगता है। जैसे कि आप बुक जब आप प्रिंट करते हैं या बुक की छपाई करते हैं तो हेडर और फुटर उसमें लगाते हैं ना, पेज नंबरिंग के लिए या हेडिंग के लिए। तो आइए एक बार हम इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं करके। अगर हम इंसर्ट में जाके हेडर फुटर में जाके, या हेडर या फुटर दोनों में से हम कोई एक लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए हेडर ही लगाते हैं और इसमें लिख देते हैं के एल ओ पी, कुछ भी लिख दिए और डबल क्लिक बाहर हम कर देते हैं। क्लियर है? और सॉरी ये ड्राफ्ट में चला गया था, प्रिंट लेआउट में यहाँ शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे पेज में आपको ऊपर में यहाँ पे के एल ओ पी करके शो कर रहा है। तो हेडर और फुटर हम जब भी लगाते हैं वो क्या होता है, सारे पेज में शो करता है। क्लियर है? तो ऑन एवरी पेज इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉप कैप जब भी हम लगाते हैं तो उसमें जो है मैक्सिमम कितना लाइन हम कवर कर सकते हैं ड्रॉप कैप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैक्सिमम जो है हम
10 लाइन कवर कर सकते हैं। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। आइए एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे आप कहीं भी क्लिक कीजिए, कोई इशू नहीं। इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इसके बाद ड्रॉप कैप पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप कैप लग जाएगा। फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे जो दिया गया लाइन ऑफ टू ड्रॉप है, इसको हम बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 लाइन तक ही बढ़ रहा है और कम हो रहा है, लेकिन अधिक नहीं हो रही है, मैक्सिमम नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जैसे ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाइन कवर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइन ये कवर किया गया है। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। दिया गया है ड्रॉप कैप का यूज डॉक्यूमेंट में क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, सारे कैपिटल लेटर को ड्रॉप करता है। नेक्स्ट है, एवरी पैराग्राफ स्टार्ट ऑटोमेटिकली विथ द कैपिटल लेटर। अगर प्रत्येक पैराग्राफ जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो कैपिटल लेटर से होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बिगिनिंग द पैराग्राफ विथ लार्ज कैपिटल लेटर। जो पैराग्राफ का शुरुआत होता है स्टार्टिंग में, केवल लार्ज कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। तो पैराग्राफ का शुरुआत अगर कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ड्रॉप कैप, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ड्रॉप कैप हम कहाँ लगा सकते हैं, तो ड्रॉप कैप हम पैराग्राफ में लगा सकते हैं। अगर हम चाहेंगे दूसरे पैराग्राफ में भी लगाएं तो दूसरे में भी आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। दिया गया में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कैलिबरी, वर्डाना, एलिफेंट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। दिए गए में से सुपर स्क्रिप्ट आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अब दिया गया यहाँ पे जितना भी है फॉन्ट स्टाइल, इसमें सारा आपको मिलेगा। कैलिबरी आपको ऊपर में ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वरंडा, जैसे हम यहाँ पे वी प्रेस करते हैं, देखिए वर्डाना यहाँ पे आपको नीचे में देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद एलिफेंट भी इसमें दिया गया है। तो आपका इसमें जो दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट, ये आपका फॉन्ट इफेक्ट है, ना कि फॉन्ट स्टाइल है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। इफेक्ट अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट इन द इंसर्ट पिक्चर मेन्यू। दिए गए में से कौन सा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंसर्ट पिक्चर मेन्यू नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राफ। दिए गए में से आपका जो ग्राफ है, ये आपका पिक्चर इंसर्ट नहीं है, बाद बाकी सारा है। हम इंसर्ट में जाके क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इंसर्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या सब हम इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया है चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्लिप आर्ट यहाँ पे है, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट, यहाँ पे वर्ड आर्ट भी है, वर्ड आर्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इंग्रेव आर नॉन एज। तो ये सारा जो दिया गया है, ये आपका मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फॉन्ट इफेक्ट नाम से इसको जानते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन और इम्बोस, इंग्रेव आर नॉन एज फॉन्ट इफेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है द नेम ऑफ द फॉन्ट यूज्ड बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड। जब वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलिबरी होता है। एक बार हम देख लेते हैं। वर्ड, जैसे हम होम पे क्लिक किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलिबरी बॉडी करके लिखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ओपन करते हैं, यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट में गए, देन क्रिएट किए, न्यू ओपन हो गया। होम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का जो है साइज़ 11 रहता है। जब भी हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 11 एंड फ़ॉन्ट नेम इज
कैलिबरी या फॉन्ट फेस इज कैलिबरी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हिच टूल बार यू कैन गेट द फॉर्मेट पेंटर टूल। किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड टूल बार। आपको स्टैंडर्ड टूल बार में फॉर्मेट पेंटर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे होम पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड हो गया, ये इसका पार्ट जो भी आप कट कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में रहता है। तो ये वाला जो है आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। यहीं पे आपको फॉर्मेट पेंटर देखने के लिए मिलता है। अगर फॉर्मेट पेंटर यूज़ की बात की जाए तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपका जो भी फॉर्मेटिंग रहता है, जैसे हम कुछ साइज इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट का, उसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं और इनका कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इनका फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इतना सारा फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर ऐसा ही फॉन्ट अगर आपको चाहिए, जहाँ भी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। नहीं तो शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Shift+C। ठीक है, और पिछली बार ये शॉर्टकट की पूछा गया था। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। इस पर हम जैसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ब्रश जैसा आपको देखने के लिए कर्सर मिल जाएगा। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं हूबहू आप ऐसा ही यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दिया है। तो यही आपका फॉर्मेट पेंटर होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, वी कैन सर्च डैश बाय यूजिंग द फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड ऑप्शन के माध्यम से हम जो दिए गए में से क्या सब सर्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फाइंड ऑप्शन से जो है इसमें जो भी दिया गया है इससे सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। कैरेक्टर, फॉर्मेट्स, सिंबल्स, तो सारा सर्च कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जाके फाइंड करना है तो Ctrl+F शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ से चलिए हम सर्च कर लेते हैं टैब डॉट। देख सकते हो फाइंड टैब डॉट करके यहाँ पे ये फाइंड कर रहा है। यहाँ पे टैब कॉमा था तो इसको नहीं खोजा, टैब डॉट ही केवल फाइंड कर रहा है। तो जो आप इसमें कैरेक्टर या जो कैरेक्टर सिंबल जो आप इसमें दीजिएगा वो सारे को ये फाइंड करेगा, ढूंढेगा। तो कैरेक्टर, फॉर्मेट, सिंबल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू टाइपिंग टूल सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ए गेमिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज हो गया। क्लियर है। और अगर जो भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके लिए मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बाद बाकी लिनक्स, यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो एक तो सिंपल है, Ctrl+O होता है। ये तो सभी को पता है, आई थिंक Ctrl+O से ओपन होता है। दूसरा तरीका जो है वो आपका हो जाएगा Ctrl+F12। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Ctrl+F12 से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, द इफेक्ट शोन इन द बैकग्राउंड कलर और डॉक्यूमेंट डज नॉट अपीयर इन द डैश। तो कौन सा इसमें जो व्यू दिया गया है आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो शो नहीं अपीयर होता है। तो ऑप्शन ए में है प्रिंट प्रीव्यू, बी में है प्रिंट लेआउट, सी में है रीडिंग व्यू और डी में है वेब लेआउट। इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है द इफेक्ट शो इन द बैकग्राउंड कलर और डॉक्यूमेंट डज नॉट अपीयर। अपीयर नहीं रहता है। क्या अपीयर नहीं रहता है। पेज बैकग्राउंड कलर।
क्लियर है? तो इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। तो फिलहाल एक बार हम प्रैक्टिकली इनको करके देखते हैं। पहले पेज लेआउट में जाके इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी लगा देते हैं। चलिए बैकग्राउंड कलर लगा दिए हैं। प्रिंट पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ जो भी बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव हो चुका है। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कलर शो नहीं करता है। और ये दिए गए ऑप्शन में केवल बता रहा है कि प्रिंट लेआउट है, प्रिंट प्रीव्यू है, रीडिंग व्यू है, वेब लेआउट है। तो किस में ड्राफ्ट व्यू में भी कलर वैसे शो नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में आपका जो बैकग्राउंड कलर है पेज का वो शो नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? दिए गए में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? टाइटल बार, स्टेटस बार, प्रॉपर्टीज बार, डाउन बार। तो टाइटल बार, स्टेटस बार, प्रॉपर्टीज बार तो होता है लेकिन डाउन बार नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं एनालिसिस करके। जैसे टाइटल बार ये ऊपर में डॉक्यूमेंट 1 हो गया, नीचे आपको यहाँ पे ये वर्ड कोड वगैरह जो है ये हो गया आपका स्टेटस बार। और प्रॉपर्टीज बार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फाइल पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा और प्रिपेयर में यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रॉपर्टीज बार देखने के लिए मिलेगा। तो डाउन बार नहीं रहता है। क्लियर है? डाउन बार की जगह आपको मिलेगा देखने के लिए स्टेटस बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द विंडो मेन्यू? दिए गए में से विंडो मेन्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं है? न्यू, अरेंज ऑल, स्प्लिट, हेल्प। इसका आंसर हो जाएगा सही। हेल्प आपको देखने के लिए विंडो मेन्यू में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। एक बार देख लेंगे, यहीं से व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब देख सकते हैं विंडो में क्या सब है। न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है, इसके बाद स्प्लिट है। क्लियर है? यहाँ पे हेल्प नहीं शो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट बटन, ये सब आपको मिलेगा आपको हीडर एंड फूटर टूल बार में। ठीक, जैसे आप यहाँ पे एक बार फिर से प्रैक्टिकली हम आ जाते हैं। वैसे हीडर फूटर हम लोग देख चुके हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर आपको शो कर रहा है। टॉप ऑफ पेज यहाँ पे जैसे आप लगाते हैं तो आप देख सकते हैं सारे पेज में पेज नंबर। आप अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट भी शो कर रहा है K1 K2 करके। तो इस तरह से हीडर एंड फूटर वाले टूल बार में आपको ये सारा ऑप्शन आपको लगाने के लिए सुविधा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, पेज बॉर्डर ऑप्शन इज इन द डैश टैब। पेज बॉर्डर किस टैब में रहता है? तो इसका इजी ऑप्शन पेज लेआउट होगा। अब यहीं से देख सकते हैं पेज लेआउट टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो पेज बॉर्डर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कॉपीज डाटा इन MS वर्ड इज शो इन। कॉपी या कट किया गया डाटा या कॉपी किया गया डाटा दिए गए ऑप्शन में से किस में शो करता है? टास्क बार, टास्क पैन, क्लिप आर्ट, नॉन ऑफ दिस। तो कॉपी या कट का डाटा मिलता है आपका, इसका नॉन ऑफ दिस होगा। इसीलिए कि इसका जो शो करता है वो आपका क्लिप बोर्ड में शो करता है। यहाँ पे क्लिप आर्ट है, बाद बाकी टास्क पैन, टास्क बार ये नहीं होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर हम कुछ डाटा को सेलेक्ट करके अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो फिर होम पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट डायरेक्टली बाय यूजिंग द अदर कंट्रोल्स ऑन द होम यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन मेल मर्ज या मेल मर्जर। तो मेल मर्ज का पिछले क्लास अगर देखे होंगे तो पता होगा, उसमें टोटल 6 स्टेप्स है मेल मर्ज का। तो इसका आंसर बी होगा। बाद बाकी देखना है तो मेलिंग पे क्लिक करके स्टार्ट मेल मर्ज में जैसे आप जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 6, तो टोटल कितना स्टेप रहता है? 6 स्टेप मेल मर्ज का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ब्रेक द लाइन। लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या होगा? तो लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की आपका इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस इंटर। बाद बाकी कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है, कंट्रोल प्लस इंटर से
पेज ब्रेक होता है, तो लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना होगा। तो इसको अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो यहाँ पे पेज में जाके इसको कॉलम को हम 3 कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ लाइन में यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं तो इसको शिफ्ट के साथ जैसे हम इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं ये लाइन को ब्रेक कर रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समराइज कैन बी क्रिएट इन ऑटो समराइज ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तो ऑटो समराइज ऑप्शन में कितने प्रकार की समराइज हम क्रिएट कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है 3, बी में 4, सी में 5 एंड डी में 6। 4 ऑप्शन दिया गया है और हम बढ़ते हैं समराइज की ओर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैसे बी, ऑप्शन बी मतलब 4। तो प्रैक्टिकली देखते हैं ऑटो समराइज के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टूल बार है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो समराइज का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार का ऑटो समराइज यहाँ पे दिया गया। हाईलाइट की पॉइंट, उसके बाद इंसर्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, इसके बाद है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एंड पुट द समरी देयर एंड हाइड एवरीथिंग बट समरी विदाउट लिविंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। बाकी नीचे में परसेंट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे 10, 20 और 100 और लेस, उसके बाद 500 वर्ड और लेस, 10%, 25%, ये सारा ऑप्शन भी दिया गया है। तो साथ में सबसे पहले ऑटो समराइज में हम जो पहला है वो ट्राई करते हैं। इसको सेलेक्ट करके अभी वर्ड की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 185 है। जैसे हम ओके करते हैं तो ये जो मेन पॉइंट था उसको ये सेलेक्ट कर लिया है। और ये सारे डाटा को अलग डॉक्यूमेंट में इनको अगर हम समरी को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट एंड पुट द समरी देयर। इसको सेलेक्ट करेंगे देन ओके करेंगे तो 48 वर्ड में समरी करके ये नया डॉक्यूमेंट में दे दिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ऑटो समराइज में इंसर्ट एन एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी ये समराइज क्या है उसको डॉक्यूमेंट के टॉप पे रखेगा। जैसे हम ओके करेंगे ये समरी लिख के ये पहला टॉप डॉक्यूमेंट के टॉप पे वो सारा मैटर को एक पैराग्राफ में लिख दिया है। बाद बाकी जो मैटर अपना था ओरिजिनल वाला सारा नीचे में आ गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं वर्ड की संख्या भी बढ़ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ छोटा सा विंडो आ गया। यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हैव ए समरी टू अवॉइड क्रिएटिंग रिपीटिव समरी। तो इसको ओके कर लेते हैं देन हाइड पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। जैसे हाइड पे क्लिक करके ओके किए केवल जो समराइज किया हुआ डाटा था वो रह गया, बाद बाकी सारा जो मैटर था वो रिमूव हो गया। तो ये है आपका समराइज जो कि 4 प्रकार का होता है। चारों आपने देख लिए। एक पहला क्या करता है कि की पॉइंट को जो है हाईलाइट करता है। दूसरा क्या करता है कि जो हाईलाइट किया हुआ जो समराइज किया हुआ डाटा है उसको नया डॉक्यूमेंट में वो क्रिएट कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी समरी किया गया है वो डॉक्यूमेंट के टॉप पे रखता है। चौथा क्या करता है जो भी आपका ओरिजिनल मैटर है सारा कुछ छोड़ देता है। बाद बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही बाद बाकी जो भी आपका समराइज डाटा है केवल वह रह जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल नेम क्रिएटेड इन एमएस विंडोज कैन बी। एमएस जो वर्ड है या विंडोज, पूरे विंडोज का बात कर रहा है कि फाइल नेम कितने कैरेक्टर का हम जब सेव करते हैं फाइल को, जैसे ये फाइल है इसी को हम Ctrl+S करके अगर सेव करेंगे यहाँ पे जो हम फाइल नेम दे देते हैं तो इसका जो है मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होता है, क्वेश्चन यही है। तो मैक्सिमम कैरेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल सारा 256, 55, 8 और 11 दिया हुआ है। तो इसका आंसर आई थिंक हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 255 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आपको चेक करना है तो आप फाइल नेम में जाके Ctrl+S करके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाम देके आप इसको काउंट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखा है, अगर आपको करना है तो आप खुद से जाके कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, एक्चुअल डाटा आ जाता है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विथ द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ दीज
टूल बार वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर। फॉन्ट साइज और कलर इस टूल बार के माध्यम से कर सकते हैं। कलर और साइज की बात की जाए तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो फॉर्मेटिंग टूल बार में क्लिक करके कोई भी फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गटर पोजीशन कैन बी, गटर पोजीशन जो है मतलब कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस किस भाग में। लेफ्ट एंड राइट ऑप्शन ए में दिया गया है, लेफ्ट एंड राइट, दूसरा है लेफ्ट एंड टॉप, तीसरा है लेफ्ट एंड बॉटम और चौथा है डी में लेफ्ट ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेफ्ट एंड टॉप। गटर पोजीशन वो होता है जब कॉपी या डायरी को जैसे हम ओपन करते हैं तो वो किधर से, राइट से लेफ्ट की ओर ओपन होता है। जो हम पिनअप करते हैं एरिया, वो वाले भाग को गटर पोजीशन बोलते हैं। या आपको दूसरा इस तरह से आपको डायरी देखने के लिए मिलता है कि उसको आप नीचे से ऊपर की ओर खोलते हैं। तो जो गटर पोजीशन होता है, पिनअप करने वाला जो ऑप्शन रहता है, जिसको नथी करने भी बोल सकते हैं, नथी जो किया जाता है वो या तो लेफ्ट में किया जाता है या टॉप में किया जाता है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो पेज लेआउट में जाके इसको मार्जिंग्स पे क्लिक करेंगे तो कस्टम मार्जिंग मिलेगा। कस्टम मार्जिंग में यहाँ पे गटर पोजीशन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक लेफ्ट का और दूसरा टॉप का। अगर गटर पोजीशन को हम इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में इस तरह का डिजाइन बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज इन वर्ड 2003 में जो पेज मार्जिंग होता था डिफ़ॉल्ट, वो कितना होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25। अभी क्या होता है 1 इंच। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 2.54। क्लियर है। सेंटीमीटर। अभी अगर पूछा जाएगा तो अभी के समय में 2003 के बाद वाला में ये ऑप्शन सही होगा, और 2003 या उससे पहले वाले में ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 2003 का पूछ रहा है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल बार। दिए गए में से कौन सा टूल बार नहीं है। वर्ड कौन टूल बार, टेबल एंड बॉर्डर टूल बार, रिव्यूइंग टूल बार, डॉक्यूमेंट मैप टूल बार। तो सारा टूल बार सही है। इसमें जो मैप टूल बार है आई थिंक ये गलत है। ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मैप टूल बार नहीं होता है। अगर आपको सारा टूल बार देखना है वर्ड काउंट टूल बार तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ड काउंट है। क्लियर। दूसरा है टेबल एंड बॉर्डर, तो आपको यहाँ पे पेज लेआउट में मिल जाएगा बॉर्डर भी, और इंसर्ट में मिल जाएगा टेबल भी, ये भी क्लियर। इसके बाद रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू पूरा रिव्यू है, देख सकते हैं टैब ही यहाँ भरा पड़ा है रिव्यू का। तो सारा टूल बार है, बस मैप टूल बार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेंज द केस ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो केस होता है वो चेंज करने का क्या शॉर्टकट की होता है। तो इसका आंसर Ctrl+F5, Shift+C, Ctrl+K, और ए में है Shift+F3। तो Shift+F3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको केस चेंज करना है तो Shift+F3 प्रेस करना होगा। तो आइए हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट और F3 प्रेस करते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं आप यहाँ पे बदलाव देख सकते हैं। अभी ये कैपिटलाइज में हो गया, इसके बाद स्मॉल, इसके बाद फिर से सेंटेंस केस, इसके बाद फिर से ये कैपिटलाइज में आ गया। तो इस तरह से आपका यहाँ से केस यहाँ से भी चेंज होता है, जो कि पिछला क्वेश्चन में क्लियर किए हैं। और शॉर्टकट की Shift+F3। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेकिंग कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट अगर बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, सुपर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, Ctrl+Shift+, उसके बाद Ctrl+Shift+, यहाँ पे एक आपको कोष्टक नजर आएगा, इसके बाद Ctrl+Shift++ यहाँ पे नजर आएगा, और चौथा हो गया Ctrl+, यहाँ पे एक और कोष्टक मिलेगा। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl++ से हम क्या
क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं। तो चलिए इसको सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों को लगा के देखते हैं। यहाँ पे जैसे THE लिखा हुआ है द, इसको अगर शॉर्टकट के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लगाएंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के जैसे करते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। ठीक है, अगर इसको सबस्क्रिप्ट लगाना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू से सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से सुपर स्क्रिप्ट। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 38 में दिया गया, हाउ मेनी वेज कैन वी सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल S से सेव होता है, उसके बाद दूसरा तरीका हो जाएगा आपका F12 से हम सेव कर सकते हैं, और तीसरा तरीका प्रोसेस वाइज कर सकते हैं। तीसरा आप प्रोसेस वाइज यहाँ से सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका कंट्रोल प्लस S से सेव कर सकते हैं, और तीसरा तरीका F12 से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो क्लियर है तीनों तरीका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ दीज फीचर इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट के लिए आपका जो ऑप्शन है इसमें स्पेशल पेस्ट आता है, जिसको पेस्ट स्पेशल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। और स्पेशल पेस्ट का पिछले बार एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। स्पेशल पेस्ट का यहाँ से आप शॉर्टकट की Alt Ctrl V, ये याद रखेंगे। Alt Ctrl V बटन प्रेस करने से स्पेशल पेस्ट होता है। स्पेशल पेस्ट में क्या होता है कि जो फॉर्मेटिंग रहता है डॉक्यूमेंट का, वो आपका पेस्ट नहीं होता है। चलिए यहाँ इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कुछ डाटा को कॉपी कर लेते हैं, और नीचे में हम यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करते हैं। पेस्ट स्पेशल पे जैसे कर्सर ले जाते हैं, इसका शॉर्टकट की शो कर रहा है Alt प्लस Ctrl प्लस V। तो आप ये भी शॉर्टकट की के माध्यम से स्पेशल पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए पेस्ट स्पेशल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारा फॉर्मेट दिख रहा है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जाके ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं हम कॉपी यहाँ से किए थे, लेकिन जब पेस्ट किए तो जो फॉर्मेटिंग था वो नहीं आया, केवल जो मीटर था वो आया। तो क्वेश्चन यही है कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यही है ना। which of the feature is used to paste text without formatting। बिना फॉर्मेटिंग का जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट किस ऑप्शन के माध्यम से करें, या दिए गए में से किस ऑप्शन के माध्यम से करें। तो पेस्ट स्पेशल या स्पेशल पेस्ट दोनों एक ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन थीसर्स। थीसर्स ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं तो थीसर्स ओपन हो जाता है। बाद बाकी F7 से जो है ये आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, और शिफ्ट F7 से थीसर्स आता है। जैसे हम इसमें हम कोई फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद हम शिफ्ट के साथ F7 अगर हम प्रेस करते हैं तो इससे सिमिलर जो भी है इससे सिमिलर वर्ड या सेंटेंस रहता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो यही है आपका थीसर्स। नेक्स्ट देखते हैं। 41 में है, व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन इज यूज टू सेंड ए सिमिलर लेटर टू डिफरेंट पीपल। डिफरेंट पीपल को भेजने के लिए सिमिलर लेटर, एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजना है, तो दिए गए ऑप्शन में से किसका यूज करेंगे। माइक्रो टेम्पलेट, मेल मर्ज एंड ऑटो सेंड। तो मेल मर्ज का यूज करेंगे। अगर आपको बहुत सारे एम्प्लॉय एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सबको एक ही लेटर भेजना है, तो उसके लिए मेल मर्ज काफ़ी आसान विकल्प रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, इन द MS Word 2007 डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन इज। तो यहाँ पे आ गया वर्ड 2007 का फाइल एक्सटेंशन नेम। तो 7 या 7 से ऊपर का जो भी एक्सटेंशन नेम रहेगा उसमें X लगेगा, बोले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, .docx। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच व्यू ऑफ MS Word द बैकग्राउंड कलर एंड इफेक्ट आर शोन।
किस व्यू में बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट सारा शो करता है। तो प्रिंट लेआउट होगा इसका आंसर। प्रिंट लेआउट में हम जब भी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आ रहा है कि जब भी हम वर्ड ओपन करते हैं, तो इसका जो व्यू रहता है या बाय डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है वो प्रिंट लेआउट ही रहता है, जिसमें सारा कुछ जो भी फॉर्मेटिंग कलर पेज बैकग्राउंड सारा लगाइएगा सारा शो करता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? F12 की इज यूज फॉर, F12 से हम सेव एज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही, सेव एज के लिए F12। इससे पहले हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपका हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 होता है। F7 से हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे कोई भी डाटा को यहाँ पे आप मिस्टेक कर दीजिए, गलती कर दीजिए और यहाँ से F7 प्रेस करके चेक कर लीजिए। F7 से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को अभी मैंने जो रॉन्ग किया वो शो कर रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करके सुधार सकते हैं। जैसे ओके कीजिएगा, आपका डाटा सही हो जाएगा। या जो भी उसमें एरर बता रहा है इग्नोर कीजिएगा तो इग्नोर भी हो जाएगा। अगर जो आप लिखे हैं वो डाटा सही है, इसमें एरर बता रहा है तो उसके लिए ऐड टू डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे। तो सारे को चेंज करना है तो यहाँ पे है चेंज ऑल का, चेंज ऑल पे जैसे हम क्लिक करेंगे सारे चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अब इसमें जो दिया गया डाटा है एक भी गलत नहीं है। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज यूज टू मूव? टेक्स्ट को मूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन? मूव करना, कॉपी से तो मूव नहीं होता है। कॉपी से डाटा कॉपी होगा, मतलब जहाँ कॉपी करेंगे वहाँ भी रहेगा, जिस लोकेशन पे पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा। पेस्ट एंड डिलीट से, पेस्ट और डिलीट से भी नहीं होगा। पेस्ट एंड कट से, पहले पेस्ट नहीं पहले कट एंड पेस्ट होगा। तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट से हम क्या करेंगे, डाटा को मूव कर पाते हैं, पहले कट उसके बाद पेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। Which option is used to replace the already saved documents location? डॉक्यूमेंट्स लोकेशन का जो पहले से सेव डाटा है उसको डॉक्यूमेंट का लोकेशन कैसे चेंज करेंगे? तो एक ही ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो सेव एज का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट का लोकेशन चेंज करना है अगर डाटा वो सेम ही है तो। अगर यहाँ पे डाटा को एक नाम से सेव है, यहाँ पे कोई डाटा को हम ओपन कर लेते, ये इस नाम से सेव है। अगर सेम लोकेशन पे सेव करेंगे तो सेव एज का विकल्प को चयन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम को चेंज करेंगे या सेम नाम रहेगा तो उसको रिप्लेस कर देगा, देन सेव हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 चलेगा। कंट्रोल प्लस ई इज यूज फॉर, कंट्रोल प्लस ई यूज किस लिए होता है? री ओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग एंड सेंटर अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो अलाइन देखिए 4 प्रकार का होता है और अलाइन ही इसका आंसर होगा। सेंटर अलाइन कंट्रोल ई से होता है। अब यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है अगर इनको आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट में अलाइन हो गया, अच्छे से दिख रहा है सारा मैटर। और इसको हम सेंटर करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल होता है शॉर्टकट की, सेंटर के लिए कंट्रोल ई। यही क्वेश्चन पूछा गया था। बीच में आपको जो भी मैटर आप लिखिएगा बीच में आपका कंट्रोल ई से ये सेंटर हो गया। इसी को अगर राइट करेंगे तो देखिए राइट में अलाइन हो गया। अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको इक्वल चाहिए या ये लेफ्ट भी अलाइन राइट भी अलाइन चाहिए तो उसके लिए जस्टिफाई। तो अलाइन 4 प्रकार के, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 में दिया गया है हाउ टू यूज द फॉर्मेट पेंटर टूल मोर देन वंस। अगर एक से अधिक बार यूज करने, फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए के ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस सही है, इसको ऐसे समझे। पहला है क्लिक ऑन द
फॉर्मेट पेंटर आइकॉन, ये तो नहीं होगा, गलत है। उसके बाद सी में है सेलेक्ट एडिट फॉर्मेट पेंटर एंड मल्टीपल यूज, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट यूज फॉर्मेट पेंटर टूल मोर देन वंस, ये भी नहीं होगा। और डबल क्लिक अगर करेंगे तो होगा ही। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का एक से अधिक बार प्रयोग कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे बीच में कहीं भी कर्सर को रख देंगे, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो अब ये ब्रश जैसा आएगा। जहाँ जहाँ आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप वहाँ वहाँ जितना बार मन उतना बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डबल क्लिक। और फॉर्मेट पेंटर लगाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है। क्लियर है? ये इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं। 51 में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द मार्जिन। मार्जिन चेंज करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से मार्जिन चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मार्जिन के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार, हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको मार्जिन चेंज करना है तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मार्जिन चेंज करना है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, पेज सेटअप पे जैसे हम जाते हैं तो मार्जिन का ऑप्शन दिखता है पेज सेटअप सब टास्क में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच पेज साइज इज सेट बाय डिफ़ॉल्ट। एमएस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज सेटअप रहता है। साइज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ शो करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट में शो करता है लेटर। थोड़ा सा अब इनका जो इस बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो क्वेश्चन अंदर से पूछ सकता है थोड़ा सा डीप से। तो कुछ कुछ पेज साइज जैसे A3, A4, लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, ये 3-4 क्वेश्चन, ये 3-4 पेपर जो पेज है वो याद रख लेंगे। और इसका जो चौड़ाई और मतलब चौड़ाई और हाइट, विथ और हाइट है, विथ और हाइट वो भी याद कर लेंगे। जैसे इसका अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 21.559 है, और इस 59 आपका इसका विथ हो गया, और हाइट है 27.94 सेंटीमीटर। अगर A4 की बात किया जाए तो 21 सेंटीमीटर विथ हो गया, और हाइट हो गया 29.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 3-4 पेज को एक बार दो बार देख लेंगे तो आई थिंक एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट के लिए, लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू हीडर एंड फुटर आर अपेयर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू, किस व्यू में हीडर और फुटर अपेयर रहता है। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू में आपका हीडर और फुटर दोनों शो करता है। ठीक है, अगर इनको देखना है तो यहाँ पे हीडर और फुटर लगा के इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम फुटर लगा देते हैं। तो अभी ये प्रिंट लेआउट व्यू में है, यहाँ पे देख सकते हैं, या व्यू में जाके यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में। अगर इसको हम फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे फुटर नहीं शो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीडर एंड फुटर का प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, अधिकतर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा किस व्यू में शो करता है, तो प्रिंट लेआउट ही 90% केस में सही रहता है। तो इसका एक ट्रिक है कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो प्रिंट लेआउट ही लगाना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को समझ लेना है, अगर प्रैक्टिकली आप कीजिएगा तो आई थिंक हमको लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग 54 की ओर बढ़ते हैं। विद हेल्प ऑफ विच ऑफ दीज ऑप्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स आर करेक्टेड, किस से। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑटो फॉर्मेट, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट और ऑटो स्पेल। तो ऑटो करेक्ट से हम स्पेलिंग ग्रामर का इससे पहले भी हम चेंज किए हुए हैं, ऑटो करेक्ट करते हैं किससे, स्पेलिंग मिस्टेक को, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को या स्पेलिंग मिस्टेक्स को। ठीक, तो इसका आंसर ऑटो करेक्ट हो जाएगा। 55 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट द चार्ट ऑप्शन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड चार्ट इंसर्ट करने के लिए इसका देखिए, इंसर्ट कोई भी
चीज़ इंसर्ट करने के लिए आएगा तो 90 केस में इंसर्ट के बाद इंसर्ट में होती है, इंसर्ट के बाद इंसर्ट मतलब इंसर्ट टैब में। आप देख सकते हैं पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, सारा कुछ तो इसी में है। तो चार्ट है तो चार्ट मतलब इंसर्ट, इंसर्ट के बाद इंसर्ट में इंसर्ट चार्ट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 में है डैश इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में क्या रहता है, एंड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंड में क्या है, अभी तो लगाए थे फूटर, है ना, फूटर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हेडर कहाँ रहता है, ऊपर। और इसको अगर याद नहीं होता है तो अगर आपको माइंड में अगर नहीं आ रहा है तो इनको ऐसे याद रखेंगे, हेड मतलब सर, किसी भी इंसान का सर जो होता है ऊपर में होता है, ठीक। और किसी भी इंसान का जो पैर होता है वो सबसे नीचे में होता है। तो फुट मतलब पैर, तो फुटर। और हेड मतलब सर, हेडर, ठीक। हेडर और फुटर क्लियर है। फुटर कहाँ रहता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और फुटर कहाँ रहता है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट का सबसे ऊपरी भाग में आपको हेडर मिलेगा, डॉक्यूमेंट के सबसे निचली भाग में फुटर मिलेगा। मानव के जैसे सबसे ऊपरी भाग हेड और सबसे निचली भाग फुट, पैर। 57 में हाउ मेनी टेक्स्ट अलाइनमेंट आर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट अभी थोड़ा देर बताए थे ना, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो टोटल 4 अलाइनमेंट होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हिच ऑफ दीज ऑप्शन इज डिस्प्लेड एट द बॉटम इन एवरी पेज। ये आई थिंक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया। एवरी पेज में शो जो करेगा बॉटम में, तो बॉटम में हो जाएगा इसका आंसर फुटर, और अगर टॉप में शो करेगा तो हो जाएगा हेडर। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में देखते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड अगर डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड करना है तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकली डिलीट बटन करते हैं तो राइट साइड का डिलीट हो रहा है, अगर हम बैक स्पेस का यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड डिलीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल्स आर यूज फॉर। बुलेट और नंबरिंग टूल का यूज किस लिए होता है, टू क्रिएट ए लिस्ट, टू प्रोवाइड पेज नंबर। ये तो हेडर और फुटर का काम है पेज नंबर वाला। ड्राइंग का काम ड्रॉ, टेबल ड्रॉ वगैरह सब करने के लिए या शेप ड्रॉ करने के लिए। तो ये तो ड्राइंग का हो गया। बुलेट और नंबरिंग टूल का यूज इससे नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, जब दो नहीं हुआ तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। टू क्रिएट ए लिस्ट, अगर कोई भी लिस्ट वगैरह क्रिएट करना है तो आप नंबरिंग टूल का यूज कर सकते हैं या बुलेट और नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे बुलेट एंड नंबरिंग लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जहाँ भी आपको लगाना है। क्लियर है। तो लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट क्रिएट करने के लिए नंबरिंग और बुलेट का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दिया गया में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिंग चेंज एंड सर्चिंग। देखिए लाइन स्पेसिंग हम फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं, और टेक्स्ट का स्पेस भी हम बढ़ा सकते हैं, मार्जिंग भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, और सर्चिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइन स्पेसिंग होम में जाके यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग बढ़ाते घटाते हैं। दूसरी है टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट का जो भी स्पेस है वो भी इससे आपका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्चिंग नहीं है। बाद बाकी मार्जिंग वगैरह हम पेज लेआउट में यहाँ से मार्जिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब 62 में दिया गया है व्हिच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। ये आपको किस व्हिच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट अगर करते हैं तो सेलेक्ट कहाँ से करते हैं, तो एडिटिंग में आप यहाँ पे होम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एडिटिंग में अगर कोई भी कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले एडिटिंग में जाके सेलेक्ट करना होगा डाटा को, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, एडिट। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द नेम गिवन ए डॉक्यूमेंट बाय द यूजर। तो यूजर के द्वारा डॉक्यूमेंट में कौन सा नाम, क्या नाम दे सकते हैं।
दिए गए ऑप्शन में जो है, यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है, तो यूज़र के द्वारा किसका, यहाँ यूज़र को किस में नाम दे सकता है, प्रोग्राम में, रिकॉर्ड में, डाटा में, तो फाइल नेम में यूज़र फाइल नेम MS वर्ड में फाइल का नाम दे सकता है। ठीक है, बाद बाकी प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा का नहीं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 64 में, विच एग्जीक्यूटेबल फाइल आर यूज टू, दिए गए में से जो EXE करके यूज किया हुआ है, किस ऑप्शन के माध्यम से दिया गया, किस एग्जीक्यूटिव फाइल के माध्यम से। तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए इसमें से दिया गया winword.exe का प्रयोग करेंगे। जैसे हम Start+R प्रेस करते हैं और WIN यहाँ पे वैसे हम लिखा हुआ पहले से winword.exe, इस एग्जीक्यूटिव winword.executive फाइल से हम वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरह एक्सेल आपको स्टार्ट करना है तो ये excel.exe लगा देना है, एग्जीक्यूटिव फाइल ओपन हो जाएगा या वर्ड, ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ थीसर्स टूल इन MS वर्ड, MS वर्ड में थीसर्स का क्या यूज होता है? सिनोनिज्म एंड एंटोनिज्म वर्ड को दिखाता है, या उससे रिलेटेड जो भी वर्ड रहता है, सेंटेंस रहता है, वो सारा भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन 66 में दिया गया है, इन द वर्ड विच की इज प्रेस विद द माउस टू सेलेक्टेड सेंटेंसेज। अगर सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो कौन सा की, यहाँ पे वैसे आंसर आपको इसमें शो कर रहा है, कंट्रोल के साथ अगर हम क्लिक करते हैं तो एक सेंटेंस केवल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो देखिए आप केवल एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। अगर इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के बदले 2 क्वेश्चन और आप सीख गए। अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो केवल एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। तो ये था MS वर्ड से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इसको एनालिसिस किया गया है। इसमें हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप इनको तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।